हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हाजिर है आप लोग के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह कमेंट आ रहा था। बहुत सारे लोग यह जानना चाहते थे कि जो व्यक्ति 12th आर्ट्स से किए हुए हैं, ग्रेजुएशन जो आर्ट्स से किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, वो व्यक्ति सेफ्टी फायर एंड सेफ्टी का कोर्स कैसे करे। अगर वो कर लिए हैं तो आगे उन्हें बढ़ने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है, कौन कौन से कोर्स की जरूरत पड़ सकती है, ताकि वो एक बेहतर जॉब पा सके। तो इस वीडियो में हम लोग वो सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो को जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कंफ्यूजन किसी व्यक्ति के पास रहता है, वो अगर वो 12th किया तो 12th करने के बाद आपको सेफ्टी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग जो है कोर्स कौन कौन से करने चाहिए। एक्चुअली होता यह है कि जब किसी आप एकेडमी में, ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी कोर्स के रिगार्डिंग आप इंक्वायरी लेने जाते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज आपके दिमाग में भर दिया जाता है कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में कोई दूसरा कोर्स करने की आपको जरूरत न पड़े। कोर्स करने के बाद आप पछताए नहीं कि मैंने ये कोर्स कर लिया, मुझे वो कोर्स करना चाहिए था। तो उससे पहले ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, अगर आपने 12th किया और आप चाहते हैं कि मुझे सेफ्टी का कोर्स करना है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो DFISM कोर्स आता है, डिप्लोमा इन फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आप कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ BSc इन फायर एंड सेफ्टी आपके पास 12th के बाद ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, अगर 12th आपने साइंस से किया हुआ है, ठीक है, तो ये आपके लिए ऑप्शन है। ठीक है, PCM भी आपका होना चाहिए, बेहतर रहेगा। साथ ही साथ बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी आपके पास ये भी ऑप्शन है। तो आपके पास 12th के बाद 3 ऑप्शन है। तीनों में से आप अपने बजट के अनुसार यह चूज कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा कोर्स बेहतर हो सकता है। तो अगर हम लोग इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन आप अगर DFISM की बात करें तो ड्यूरेशन 1 ईयर होता है। ठीक है, BSc इन फायर एंड सेफ्टी की बात करें तो ड्यूरेशन 3 इयर्स होता है। ठीक है, बीटेक इन फायर एंड सेफ्टी की बात करें तो ड्यूरेशन 4 इयर्स होता है। तो अब आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको इनमें से कौन सा कोर्स करना है। ठीक है, तो DFISM की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कोर्स है इसका जो ड्यूरेशन है 1 ईयर का होता है। अगर आप सेफ्टी के फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी ये है कि आपको बेसिक जो डिप्लोमा 1 ईयर का कोर्स होता है वो जरूर करना चाहिए, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। ठीक है, क्योंकि ये जो होता है ये बेस ऑफ सेफ्टी होता है, बेस ऑफ सेफ्टी सिलेबस होता है। तो ये जरूर आपको करना चाहिए। इसके बाद ही आप जो भी टॉप कोर्सेज हैं वो करे, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर हम लोग फी की बात करें तो फी जो है बहुत ये जगह के ऊपर डिपेंड करता है ना। ये उस सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उस एकेडमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने ले रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम अगर हम लोग बात करें कोर्स फी का, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स फी का, तो 30,000 से 40,000 तक ये कोर्स फी जनरली लगता है। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करें तो आप आसानी से इस पे जॉब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और जॉब मिल भी जाता है बहुत जल्द। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अब आपके पास BSc है। ठीक है, BA BCom और 12th आर्ट्स वाले का हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग BSc पे चर्चा करें कि अगर आपका BSc है, ठीक है, तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। क्योंकि जो सेफ्टी का फील्ड है ये ज्यादा स्कोप साइंस वाले के लिए ज्यादा होता है। ठीक है, ये रियलिटी है, क्योंकि ये चीजें जो है आपको एकेडमी वाले नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप BSc किए हुए हैं तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? तो पहला तो PGDIS आप कर सकते हैं। PGDIS पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। साथ ही साथ अगर आप BSc किए हुए हैं, है ना,
सेफ्टी में आपको नॉलेज है या फिर डिप्लोमा आप पहले से कर बैठे हैं, तो आप इधर उधर की बातें न सुने, डायरेक्ट आप एडीआईएस कर ले, एमएसबीटी, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ये 1 ईयर का एडवांस डिप्लोमा कोर्स आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बीएससी, जब आपका बीएससी रहेगा तब ये दोनों में से कोई आप कोर्स कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो होता है दोनों कोर्स का 1 ईयर होता है, यानी 1 साल आपको देना पड़ता है। पीजीडीएस का अगर हम लोग फी की बात करें तो फी जनरली 30 से 40 ये लगता है। वहीं एडीएस की हम लोग बात करें तो 50 से 60 हजार रुपए लगता है। ठीक है, तो ये पीजीडीएस और एडीएस ये आपके पास आफ्टर बीएससी ये ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन ये हो जाता है कि जो व्यक्ति 12th किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, अगर वो चाहते हैं एडीएस एमएसबीटी से करने के लिए तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? तो पहली बात तो आपके पास बीएससी होना चाहिए। अगर बीएससी नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर आपके पास बीटेक है तो भी आप एडीएस कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है तो भी आप एडीएस कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास एफआर है, अगर आपने एमएसबीटी से डिप्लोमा इन फायर सर्विस का कोर्स किया है तो इसमें आपको 2 इयर्स देने होते हैं। अगर इनमें से चारों में से अगर कोई भी आपके पास है तो आप एडीआईएस आसानी से एमएसबीटी से कर सकते हैं। हाँ, अब ये कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे एकेडमी वाले जो होते हैं, अगर आप उनसे बोलेंगे जाकर कि हमें एडीआईएस करना है और क्वालिफिकेशन भले ही आपका 12th हो, आर्ट्स हो, बीए हो, बीकॉम हो, ये मैटर नहीं करता, वो आपको धड़ल्ले से एडीआईएस भी करा देते हैं। फिर बाद में जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, देखा जाता है, तो वहां आप हो सकता है कि आपको हायर न किया जाए, क्योंकि एडीआईएस जो होता है जनरली ये ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होता है, एडवांस लेवल का कोर्स है, जो कि साइंस बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड इसका क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि अगर आप एडीआईएस 12th बीए बीकॉम पे अगर करना चाहते हैं तो आप एक बार समझ जाएं, डिसाइड करें कि आप इसकी तरफ मूव करें, बीएससी, बीटेक, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर एफ। ठीक है, तो अगर जिनका 12th बीए है, बीकॉम है, वो चाहते हैं कि एडीआईएस करे, अभी इन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है बट इनके पास एडीएस करने के लिए इनमें से कोई भी चीजें नहीं है, तो वो ये आसानी से ले सकते हैं, आसानी से प्रोवाइड हो जाता है, आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आपका 12th है, आर्ट्स से आपने कर रखा है, बीए है, बीकॉम है, तो अब आप क्या करेंगे? तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि स्टार्टिंग में आपको बेस जानने के लिए, सेफ्टी का जो सिलेबस है उसे जानने के लिए 1 ईयर का डीएफआईएसएम कोर्स करना ही पड़ेगा, चाहे आप जहां से करें। अब इसके जगह आप एडीआईएस न कर ले, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो डीएफआईएसएम आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद अब जिन व्यक्ति के पास 12th है, डिप्लोमा आपने कर लिया, अब आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? तो 12th तो आर्ट्स से है या फिर बीए है, बीकॉम है, तब क्या करेंगे? तब उनके पास एडीआईएस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक ऑप्शन है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। किसी भी स्ट्रीम से आप अगर 10th पे हैं तो 3 इयर्स का डिप्लोमा कर लें, या फिर 12th है तो 2 इयर्स का डिप्लोमा कर लें। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद आसानी से आप एमएसबीटी से एडीआईएस कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इंडिया में जॉब करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, बेहतर जॉब पाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो 1 ईयर का तो डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर बीएससी है, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है, बीटेक है, साथ ही साथ एमएसबीटी से एडीआईएस है, तो इंडिया में आप अच्छा खासा पैकेज पे काम कर सकते हैं, आपको जॉब मिल सकता है। वहीं गल्फ कंट्री की हम लोग बात करें तो गल्फ में काम करने के लिए आपके पास मैंडेटरी है नेबोस आईजीसी चाहिए,
है ना। अगर आपके पास नेबोस आईजीसी है तो निश्चित रूप से आप वहां जॉब कर सकते हैं। यहाँ ही साथ बीटेक भी है तो और बेहतर है। तो ये रहा कुछ क्वालिफिकेशन जिनके ऊपर आप आसानी से जॉब कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज था जो कि आपको बताना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स को करना चाहते हैं, अगर आपके पास बीएससी, बीटेक या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इनमें से कोई भी अगर आपको कोर्स करना है या फिर बैक में सर्टिफिकेशन भी अगर चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बीएससी, बीटेक या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एडीआईएस के पर्पज से लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। या फिर अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही बेहतर वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं